नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। आदमी के पास कान होता है, कर्ण होता है। जिसके कान है यानी श्रवणेन्द्रिय है, इसका मतलब है वह प्राणी पंचेंद्रिय है। तो पंचेंद्रिय होने की एक क्राइटेरिया है, बस देख लो कान है, श्रवण शक्ति है, तो वह प्राणी पंचेंद्रिय ही होगा। यह देखने की जरूरत नहीं फिर उसके नाक है यानी नाक, सब होंगे ही होंगे, सब साधन होंगे ही होंगे, अगर कान उसके है तो। 5 इंद्रियों में सबसे पहले है स्पर्शनेन्द्रिय, फिर रसनेन्द्रिय, फिर घ्राणेन्द्रिय, फिर चक्षुरेन्द्रिय और फिर श्रोत्रेन्द्रिय। अगर विकास के क्रम को देखना हो, सबसे कम विकास वाला प्राणी वह होता है जिसके केवल स्पर्शनेन्द्रिय ही होती है। ये स्थावर काय के जीव हैं जिन्हें एकेंद्रिय कहा जा सकता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के जीव एक इंद्रिय वाले होते हैं। इसलिए लगता है प्राणियों में सबसे कम विकसित प्राणी ये एकेंद्रिय स्थावर काय के जीव होते हैं। कुछ प्राणियों के 2 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शनेन्द्रिय तो है ही है, वो विकास तो हो ही गया। अब अगला विकास है रसनेन्द्रिय, यानी चखने का, खाने का, वो इंद्रिय भी उसके पास है और अगली इंद्रियां नहीं हैं। वे द्विंद्रिय यानी 2 इंद्रियों वाले प्राणी होते हैं। कृमि आदि जिनके पास 2 ही इंद्रियां हैं वे द्विंद्रिय प्राणी हैं। अब जिनके पास एक और इंद्रिय है यानी घ्राणेन्द्रिय भी है, नासिका कह दें, घ्राण का साधन है घ्राणेन्द्रिय, वे 3 इंद्रिय वाले जो प्राणी हैं त्रिंद्रिय कहलाते हैं। जैसे चिंटी है, मकोड़ा है, ये 3 इंद्रियों वाले हैं। और विकास होता है चक्षुर इंद्रिय, जिनके देखने का साधन भी है, चक्षु है। वे 4 इंद्रियों वाले प्राणी होते हैं, चतुरिंद्रिय कहलाते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर आदि ये 4 इंद्रियों वाले होते हैं। 4 इंद्रियों वाले तक प्राणी जो हैं वे सकलेंद्रिय नहीं होते हैं, वे विकलेंद्रिय हैं, सकलेंद्रिय नहीं है। एक इंद्रिय वाले प्राणी हैं उनको विकलेंद्रिय कहे न भी कहे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय ये तीनों तो विकलेंद्रिय हैं ही, और एक इंद्रिय वाले हैं उनके एक ही इंद्रिय है, वो भी सकलेंद्रिय तो हैं ही नहीं। एक संदर्भ में विकलेंद्रिय भी कहा जा सकता है। तो 2 भेद हो जाते हैं यूं विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। जिनके 5 इंद्रियां होती हैं, श्रोत्र, कर्ण भी, कान भी होता है, श्रवण साधन होता है, वे पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं और उन्हें मैं सकलेंद्रिय प्राणी कहना चाहूँगा। मनुष्य सकलेंद्रिय हैं,
देवता भी सकलेंद्रिय हैं, नारकीय जो हैं नरक वाले जीव, नारक, वे भी सकलेंद्रिय हैं। और त्रियंचों में भी जो 5 इंद्रियों वाले हैं वे सकलेंद्रिय हैं। तो समस्त इंद्रियां हैं वे सकलेंद्रिय होते हैं। हम मनुष्य हैं, 5 इंद्रियों वाले हैं, सकलेंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय हैं, क्योंकि कान भी है। शास्त्र में कहा गया है कि सुनकर आदमी कल्याण को जान लेता है, अच्छी बात को जान लेता है, हितकारी चीज को जान लेता है, और सुनकर आदमी पाप की चीजों को भी, पापकारी प्रवृत्तियों को भी जान लेता है। जहां तक जानना है वहां तक कोई विकृति वाली बात नहीं। केवल जहां ज्ञान है, जानना, वो विकृति नहीं है। तो जानना यानी ज्ञान तो अपने आप में क्षयोपसंभाव है। किसी भी विषय का ज्ञान है, ज्ञान अपने आप में शुद्ध होता है। ज्ञान निर्मल तत्व है, पवित्र तत्व है। वह भले बुरी चीजों का ज्ञान हो, अच्छी चीजों का ज्ञान हो, जो भी ज्ञानात्मक चेतना है वह अपने आप में ठीक है। क्योंकि 3 शब्द हैं, हेय, उपादेय और ज्ञेय, या यूं कह दें ज्ञेय, हेय, उपादेय। ज्ञेय यानी जानने लायक, हेय यानी छोड़ने लायक, और उपादेय यानी ग्रहण करने लायक। तो जानने लायक तो सभी पदार्थ हैं। जैन दर्शन में नव तत्वों की बात आती है, नव पदार्थ, जीव अजीव आदि आदि, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। तो नव ही तत्व ज्ञेय हैं, जानने लायक हैं। पाप भी ज्ञेय है, आश्रव भी ज्ञेय है, बंध भी ज्ञेय है, जानने लायक सभी हैं। अच्छे भी ज्ञेय हैं, बुरे भी ज्ञेय हैं। अब ज्ञेय को जान लिया, अब भेदरेखा करनी होगी कि मैंने जान लिया है इनमें हेय कितने हैं और उपादेय कितने हैं। जैसे नव तत्वों में हम ध्यान दें तो पाप हेय है, आश्रव भी हेय है, बंध भी हेय है, और पुण्य भी हेय है। पाप तो हेय है ही है, पुण्य भी हेय है। उपादेय, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 तत्व उपादेय हैं। जीव अजीव भी एक संदर्भ में हेय हो सकते हैं। तो हेय को छोड़ने का प्रयास हो, उपादेय को लेने का, ग्रहण करने का, अपनाने का प्रयास हो। आश्रव को छोड़ें और संबर को स्वीकार करें, ग्रहण करें। बंध को छोड़ें और निर्जरा को ग्रहण करें। और संबर और निर्जरा दोनों की प्रकृष्ट साधना हो गई तो मोक्ष तो अपने आप मिलने वाला है ही है। तो सुनने से आदमी को ज्ञान मिलता है। अच्छी को भी जान लिया और बुरी चीज को भी जान लिया। शास्त्रकार कहते हैं उभयम की जान ही सोचा। सुनकर आदमी दोनों को जान लेता है, कल्याण को भी और पाप को भी। अब करना क्या चाहिए? जम छेयम तम समायरे। जो श्रेय है या छेक है, अच्छा है, उसका आचरण करना चाहिए। बुरे से दूर रहना चाहिए, बुरे का परित्याग रखना चाहिए। तो कान हमारे पास है तब हम सुन पाते हैं। श्रवण शक्ति कान होने पर भी श्रवण शक्ति ठीक है तो सुन पाते हैं। श्रवण शक्ति कमजोर इतनी ज़्यादा हो जाए कि आदमी सुन नहीं पाता है। तो श्रवण शक्ति अच्छी है
इसका मतलब हमारे शरीर की इस इंद्रिय की सक्षमता है। और इंद्रियां फिर धीरे धीरे क्षीणता को भी प्राप्त हो सकती है। उत्तरजयनानी में मानो सावचेत करते हुए कहा गया है, परिजूरयिते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंतिते से सोय बले हायई समयम गोयम मापमाय। आगे चलते चलते सब बले हायई समयम गोयम मापमाय, कि शरीर है आदमी का परिजीर्ण हो जाता है, परिजीर्ण हो रहा है। केस भी काले हैं भी फिर वो सफेदी की ओर चले जाते हैं। और शरीर की स्थिति जो बल है, कान का बल भी कमजोर पड़ जाता है। सबके नहीं भी पड़े, कईयों के कान का बल कमजोर पड़ जाता है, सुनने में कमी हो जाती है। इसलिए सावचेतता के लिए मानो कहा गया, समयम गोयम मापमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, जागरूक रहो। तो यह प्रमाद नहीं करना, जागरूक रहना, अच्छी बात सुनकर के कोई प्रेरणा मिल जाए, वो खास बात है। शहर में एक नाटक हो रहा था, नट मंडली, बहुत प्रशिक्षित ट्रेंड नट मंडली आई थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो हजारों हजारों लोग उस नृत्य नाटक को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। इतनी ट्रेंड और नामी वो नट मंडली थी कि स्वयं राजा भी वहां का था, वो भी नाटक देखने आ गया। अकेला नहीं आया, अपना पुत्र पुत्री राजकुमार को भी साथ लाया, अपनी बेटी को भी साथ, आज सब नाटक देखेंगे। राजा, राजकुमार, वो बेटी तीनों आए। वो नाटक का क्रम शुरू हुआ। बहुत विस्मयकारी अच्छा नाटक चल रहा था। कुछ घंटे बीत गए। अब जो नट जो थे, नट मंडली, उनमें जो एक मुखिया था, जो मुख्यतया जो दिखा रहा था कर्तव्य, उसके मन में एक बात आ गई, रे इतने घंटा तक हमने श्रम किया है, वरना नाटक में तो कई हमारे लिए घोषणा होती है, इतना चंदा, इतना अनुदान, या लोग हमें उपहार देते, आज तो कोई बोला ही नहीं है। राजा खुद है, कोई नहीं बोला कि बढ़िया नाटक है, ऐसा दे रहे हैं, ऐसी घोषणा कुछ हुई नहीं है। तो क्या फालतू ही हमारा श्रम हो रहा है क्या इतना? का छोड़ो फालतू क्यों इतना, कोई घोषणा नहीं हुई हमारे लिए, कोई अनुदान की, दान की, उपहार की। तो वो नट धीरे से अपने साथियों से बोला, भैया बंद करो नाटक, हमें क्या फालतू, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे लोग देख के चले जाएंगे, हमें क्या देंगे, चलो यहाँ से। तब एक ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। तो इतने घंटे तो बीत गए, अब तो 1-2 घंटा और बचा है रात का, पूरा कर दो काम को, बीच में मत छोड़ो। तो बहुत गई यानी रात बहुत गई, थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, ये वाक्य कहा। तो मुखिया नट को कहा, अभी अब तुम बीच में छोड़ो मत, पूरा करना है काम हमें। यह वाक्य का 2-4 मिनट हुए, राजकुमार उठा कि मेरे पास गले का हार है, बड़ा कीमती है, मैं नट मंडली को भेंट में दे रहा हूं। घोषणा हो गई, दे भी दिया, लीजिए मेरा हार। वो राजा की बेटी खड़ी कि मेरे भी हार है, वो भी मैं दे रही हूं। एक कोई सन्यासी भी दर्शकों में खड़ा था, वो आगे आया कि मेरे पास रत्न कंबल है, वो मैं नट मंडली को भेंट में दे रहा हूं। बढ़िया बढ़िया घोषणा हो गई। अब तो मनोबल भी, उत्साह भी बढ़ गया नट मंडली का, आगे अच्छी घोषणा हो गई। राजा ने राजकुमार से पूछा, प्रोग्राम तो पूरा हो गया था, उठने से पहले राजकुमार से पूछा कि बेटा इतना कीमती हार तुमने भेंट में दिया, मुझे बिना पूछे ही दे दिया। पहले मुझे पूछते तो सही ना कि दे दूं क्या मैं, पिता पास में बैठा है, बिना पिता को पूछे तुमने घोषणा कर दी, दे भी दी। यह तो एक सामान्य, हमारे राजघराने क्या सामान्य भी तो यह भी गलत है कि पिता
पास में बिना पिता से अनुमति लिए ऐसे घोषणा कर देना, दे देना, ऐसा तुमने कैसे किया? अब तो राजघराने के लोग हैं, अनुशासन होना चाहिए, ऐसे बिना पूछे तुमने कैसे घोषणा कर दी? राजकुमार बोला, पिताश्री बात तो ठीक ही है, मुझे पूछना चाहिए था, इतना मेरे में भाव जागा कि नहीं पूछ पाया। इतना भाव क्यों जागा, क्या हुआ? इतनी देर नहीं बोला, एक अचानक कैसे तुम बोल गया घोषणा के लिए? कहा, पिताजी अब कहने में संकोच भी है, पर अब आपने पूछ ही लिया तो कहना भी पड़ेगा, पर यह बात थोड़ी एकांत में ही बताने की है। राजा ने और जनता को और दूर कर दिया। बोल, क्या बात थी? तो पिताजी संक्षेप में बोल दो, मुझे 100 गुना मेरा माफ करना। मेरे मन में एक बात आ गई थी कि मेरे पिताजी राजा जी को 95 वर्ष तो आ गए, या क्या यही सारा राजपाट करेंगे कि मुझे भी कभी मौका मिलेगा? क्या पता डोकरा कब तक बैठा रहेगा, तो क्यों नहीं इनकी हत्या करा दूर, गद्दी मुझे मिल जाए। मैं गद्दी पाने की तो में था, कब मौका मिले कि पिता की हत्या कराऊं या गद्दी पर मैं बैठूं। अभी जो वो वाक्य बोला था धीरे से उसने कि बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, तो मुझे प्रेरणा मिली रे, पिताजी को 95 में तो आ ही गए, अब कितने 2 साल 4 साल मान लो जितना भी, इतने से समय के लिए पितृ हत्या का पाप मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो हत्या की बात दिमाग से निकाल दी। यह प्रेरणा मुझे किसने दी? नट मंडली से मिली। बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, तो मुझे पितृ हत्या के पाप से बचा दिया। इस खुशी से मैंने उपहार दे दिया। ठीक है। बेटी से पूछा, तुमने कैसे दिया? बिना पूछे मुझे, तुम तो वो ज्यादा, तुम्हें तो पूछना था, अभी पिता को ऐसे दिया। मेरी भी एकांत की बात ही है। बोलो क्या बात है? तो भाई तो बैठे, बता दूंगी मैं, कि मेरे मन में एक बात थी कि मैं मंत्री के बेटे के साथ शादी करूं। तो मुझे ये पता था कि राजा इसके साथ मेरी शादी करने नहीं देगा, तो मैंने सोचा हम लोग यहाँ से दोनों मंत्री का बेटा और मैं भाग जाएंगे, ऐसे शादी करेंगे। जब मैंने वो वाक्य सुना, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत, सोचा रे पिताजी इस वृद्धावस्था में अगर ऐसे भाग जाऊंगी, इनके मन में कितना एक दुख होगा, तो अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, पिताजी को दुख हो। मैंने वो मेरा विचार निकाल दिया। तो मुझे प्रेरणा इस वाक्य ने दी, मैंने सुना, प्रेरणा मिली, तब मैंने मेरा हार इस खुशी में दे दिया। कहा, बाबा जी आपने कैसे दिया? बाबा बोला, राजा जी मेरे मन में आया था कि सन्यास लेके क्या मिला, फालतू तपस्या करता हूँ, मिला क्या मुझे, सन्यास छोड़ के घर चला जाऊं, ये मन में आ गया था। यह वाक्य जब सुना कान से, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, सोचा रे मुझे 75 वर्ष तो आ गए हैं, अब कितना जीना है, थोड़े से वर्ष के लिए सन्यास को छोड़ दूंगा तो योग भ्रष्ट हो जाऊंगा, सन्यास भ्रष्ट हो जाऊंगा। मनुष्य जीवन मिला, इतने वर्षों तक तपस्या कर ली, साधना कर ली, 75 वर्ष आने के बाद अब सन्यास को छोड़ना तो बहुत ही बड़ी भूल होगी। कितना जिंदगी है, कितनी, अब सन्यास को पार गाल दूं। तो यह प्रेरणा उस वाक्य से मिली, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। तब मैंने मन में कर लिया, जिंदगी भर सन्यास निभाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। इस खुशी में मैंने रत्न कंबल इनको दे दिया। तो कानों से सुना, सुनने से कैसी प्रेरणा मिली कि गलत काम से बच गए। तो हम कानों से सुने, अच्छी बात को ग्रहण करने का प्रयास करें, यह हमारे लिए हितकर या अहित से बचाने वाला हो सकता है।